अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन मैं देश की ही खबर सुनाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि देश में जो उधम मचे हुआ है, जो उठापटक चल रही है, ये काबिल लिहाज है और काबिल फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम यही कहेंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए 3 दिन से 4 दिन से मैं कंटिन्यू, जब से निकली है उठापटक की एनडीए और इंडिया अलायंस की, वो चल रही है दबा के। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जो भी हो, जैसा भी हो, इन्हों जितना जुल्म, जितना अत्याचार, जितनी ज्यादती जो करे थे, वो सारी इनकी आंखों के सामने इनको आ गई और बराबर मिल रही है। और इन्हों जब तक जमीन बोस नहीं होंगे, जब तक नस्ते नाबूद नहीं होंगे, इनका हशर ऐसा होगा। अब इनका मुंह तो काला हो चुका है, पहले से ही काले है ये लोग, पहले ही काले अंग्रेज कहता हूं मैं। तो और बद से बदतर होता जाएगा, जिसका ना कोई सुधार होगी, ना इनको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो हालात पैदा हो रहे हैं अभी देश के अंदर। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये सन्यासी, बौना, जोकर, चिंदी चोर, खतगिड्डा, मुंह बुड्ढा सिर्फ चेहरे से गंदा नहीं है, सिर्फ हरकतों से गंदा नहीं है, बल्कि इसकी सोच भी गंदी है। ये नस्र हराम जब से जिम्मेदारी तो क्या सवाल था, पहले गोश्त के नाम पर, बीफ के नाम पर, चिकन के गोश्त को तक वो है बोल के कराया, मॉब लिंचिंग कराया, बहुत जुल्म किया। भाई मैं गिन नहीं सकता हूं, मैं गिने तो फिर वो याद करे अगर से तो आंखों में से आंसू निकल आएंगे। और बेखसूर लोगों के ऊपर, जबकि जेल काट रहे थे, जेल से निकलकर हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं तो रास्ते में गोलियां मारने लगा दिया। हर वो काम करा, हर गंदगी करा, लेकिन हर अंत हर जालिम का खातिमा है, हर पापी का अंत है। ये तो तय है, देर होती दुरुस्त होती, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला बराबर औकात भी दिखाता, हैसियत भी दिखाता, जो इनकी दिखाई जा रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये हमारे लिए बाज़ फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरीके से भी हो, जो हमारे से जो काम लेना है, जो अंदाज में हम पीछे नहीं हटे, बराबर कर रहे हैं। और अल्लाह चाहे अगर से हमको और ताकत बख्शा, और अगर से और हमको सरकार मिली, हमारे हाथ में कुछ आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वो चीज़ की हिफाजत होगी। अब ये अलग बात है, जो गंदगी, जो सोच इनके जहनों में है, वो करते जा रहे हैं। हमारे इबादत गाहों को लेकर हमारे मसाजिद को शहीद किया गया। आप लोगों को कंटिन्यू बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये आप लोगों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कितनी अनदेखी हुई है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ट्रिपल तलाक के मामले में हो या CAA NRC के मामले में हो, जो हमारी बहनें, हमारी माओं ने जो शाहीन बाग में जो रोडों पर बैठकर महीनों निकाल दिए, भूख से मरे, काफ़ी अजियतें दी गई उनको, काफ़ी बदनाम किया गया उनको, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उसके बावजूद इनकी सोच, इनकी नीच हरकतें इतनी शबाब पर थी जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और डराने धमकाने के लिए गोलियां भी चलाई गई वहां पर। ये सारी चीजें आप लोग शायद भूल सकते, लेकिन ये आपका भाई हमेशा आप लोगों को याद दिलाते रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हकीकत पे पीछे नहीं हटते अपन। इसीलिए
अब देखो अल्लाह की मार इनको जो पड़ रही है, अल्लाह की मार जिस तरीके से पड़ रही है, आज कल ही जाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने वो लिस्ट सौंप के आ चुके हैं। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी अगर ये लोगों की सपोर्ट लेकर इंडिया अलायंस के पास 294 एमपी हो चुके हैं, 294 एमपीज हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह का एक करम है, एक परवरदिगार का, कि ये लोग सोचे भी नहीं थे होंगे इतनी बड़ी कामयाबी और इतनी वो ख्वाबो ख्याल में। अब जिस तरीके से लास्ट इलेक्शन जो हुआ, बड़ी मुश्किल से सबको मिलाकर सरकार तो बनाए, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन वो रोल अभी खत्म हो गया। लेकिन जब से ये लोग सपोर्ट करें, जब से ये लोगों को हथेली में चांद पे दिखाए, इनकी औकात भी इनको दिखाई गई। कैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, नीतीश कुमार तो देश के प्रेसिडेंट होना बोल के बोला या स्पीकर होना बोला, क्या क्या बोल के दम करा, उन्हें आप लोग अच्छी तरह बताया, किसी तरीके से मुंह बंद किया गया। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपनी जो जो चीजों की वो थी, वो सारी डरा के धमका के वो पूरा मना लिए। ये जैसे ही काम निकल गया, ये अजीत जोगी को, उसको, इसको लेकर तकरीबन 46 एमपी सीटें लेकर इंडिया अलायंस में शमूलियत इख्तियार कर लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके, ऐसा वैसा जबानी खर्च नहीं, सारी चीजों की उससे। अब इनको जैसा ही ये चीजों का इल्म हुआ है, और इनको जो वार्निंग जो गई है साबित करने के लिए, अपने एमपीज को हुकूमत करने के लिए, न तो रिजाइन दिए थे बोल के, इनके पास प्रेम लेटर जा चुका है, प्रेम पत्र। वो जाते ही जो खरीदने की तो कोशिश तो एक हफ्ते से कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, अजीत जोगी को, और दूसरे जो दो चार चार एमपी जिसके पास है, उनके पीछे तो हाथ धो के लगे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब इनका टाइम और उनका कोठा पूरा हो रहा है। अब इनकी जो है सफाया लगभग तय है। और ये लोग इंडिया अलायंस वाले अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए राहुल गांधी को चुन भी लिए हैं, यानी 90% काम खत्म हो चुका है। अब 10% बाकी है, कल होता या आज होता या परसों होता, ये 2 दिन के अंदर हो जाना इंशाल्लाह। बहरहाल केफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।